नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आत्मज्ञान और ध्यान तक सीमित नहीं थीं? उन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि एक पुरुष के जीवन में महिला की भूमिका और महत्व क्या है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों का असली अर्थ क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी, बल्कि आपके जीवन में रिश्तों को समझने का नजरिया भी बदलेगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचन से गांव के लोग प्रभावित हो रहे थे और कई लोग उनके शिष्य बनने की इच्छा जता रहे थे। उन्हीं में से एक युवा साधक भी था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन युवा, कुशल और बुद्धिमान था। उसने अपना जीवन संन्यास में बिताने का निर्णय लिया था। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि कैसे मैं आत्मज्ञान की राह पर चल सकता हूँ। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, आत्मज्ञान की राह कठिन है। यह केवल ध्यान और तपस्या से ही संभव नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझना और संतुलन बनाना भी जरूरी है। लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने अपने परिवार, अपने रिश्तों के बारे में क्या सोचा है? आर्यन ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मेरे लिए अब कोई संबंध मायने नहीं रखते। मैं केवल ज्ञान की खोज में हूं। बुद्ध ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उसकी बातें सुनी और फिर बोले, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे जीवन में रिश्तों का महत्व क्या है? क्या तुम मानते हो कि एक पुरुष के जीवन में महिला का कोई स्थान नहीं होना चाहिए? आर्यन बुद्ध के इस प्रश्न से चकित रह गया। उसने कहा, भगवान, यदि मैं सांसारिक मोह से बंधा रहूंगा तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा? क्या एक पुरुष को जीवन में महिला के बिना ही रहना चाहिए ताकि वह ध्यान और तपस्या में लीन रह सके? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और उसे पास के बगीचे में ले गए। वहां एक विशाल वृक्ष था, जिसकी छांव में कई पक्षी बैठे थे। बुद्ध ने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ एक पुरुष की तरह है। यह मजबूत, स्थिर और आत्मनिर्भर दिखता है। लेकिन क्या तुमने देखा कि इसकी हरियाली और सुंदरता के पीछे इसका सहारा कौन है? आर्यन ने पेड़ को ध्यान से देखा और उत्तर दिया, भगवान, यह पेड़ जमीन में गहराई से अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। शायद यही इसका सहारा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि इसे पोषण देने के लिए बारिश, धूप और हवा की भी आवश्यकता होती है? ये सब कुछ मिलकर इसे जीवित रखते हैं। एक पुरुष भी ऐसा ही है। वह मजबूत और स्वतंत्र दिख सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को पूर्णता देने के लिए एक महिला का साथ जरूरी है। महिला न केवल सहारा बनती है, बल्कि उसे जीवन की गहराई और संवेदनशीलता भी सिखाती है। बुद्ध ने आगे समझाया, मान लो एक नदी है जो अपने मार्ग में केवल बहती जा रही है। यदि उसे किनारे न मिले तो वह अपना अस्तित्व खो देगी। महिला वही किनारे है जो एक पुरुष को जीवन में दिशा और स्थिरता देती है। वह उसकी ऊर्जा को सही मार्ग पर मोड़ने का काम करती है। बुद्ध ने आर्यन से कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी दासी ने मुझे क्या सिखाया? उन्होंने मुझे जीवन के गहरे अर्थ और रिश्तों के महत्व को समझने का अवसर दिया। यदि मैं अपने जीवन के उन पहलुओं को अनदेखा कर देता तो शायद मैं आत्मज्ञान की राह पर नहीं बढ़ पाता। आर्यन अब सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन भगवान, यदि एक पुरुष महिला के प्रति आसक्त हो जाए तो क्या वह अपनी राह से भटक नहीं जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का रहस्य है आर्यन। किसी भी चीज में अति करना हानिकारक है। न तो मोह में डूबना सही है और न ही पूरी तरह से रिश्तों को त्याग देना। जीवन में संतुलन होना चाहिए। एक महिला केवल मोह का प्रतीक नहीं है, वह प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की प्रतिमूर्ति है। यदि एक पुरुष उसे सही दृष्टि से देखे तो वह उसकी शक्ति बन सकती है। बुद्ध ने आगे कहा, एक पुरुष के जीवन में महिला का महत्व उस दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है।
वह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे सकती है, लेकिन यह याद रखना, उसे भी सम्मान और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। आर्यन ने बुद्ध की बातें सुनी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने समझा कि आत्मज्ञान की राह केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं है। जीवन के हर पहलू को समझना और उसे स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि रिश्ते और विशेषकर महिला का जीवन में कितना महत्व है। मैं इन्हें त्यागने के बजाय इन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करूंगा। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और समझ होना कितना जरूरी है। एक पुरुष के जीवन में महिला केवल एक साथी नहीं है, बल्कि उसकी प्रेरणा, मार्गदर्शक और शक्ति का स्रोत भी है। यह कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझने में चूक कर जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक आईना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही प्रेरक और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और जीवन में रिश्तों का महत्व समझें। धन्यवाद।